नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टाइल साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं कक्षा 10 का फिजिक्स में चैप्टर नंबर आपका 3, जिसमें चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक करंट। आगे के टॉपिक है विद्युत शक्ति क्या है। तो विद्युत ऊर्जा और समय, विद्युत ऊर्जा के दर को भी शक्ति कहते हैं, या विद्युत ऊर्जा और समय के अनुपात को भी शक्ति कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है और इसका ऐसा ही मात्रा क्या था, किलोवाट, मेगावाट, हर्ट्ज पावर, और एक हर्ट्ज पावर कितना 746 वाट या जेम्स वाट होता है, या जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। इसके अलावा इसका व्यंजक क्या होता है, तो पी बराबर फॉर्मूला आता है W/T। पी बराबर क्या होता है, W/T होता है। और अन्य सूत्र क्या होता है, पी बराबर V²/R, या पी बराबर VI, या पी बराबर होता है I²R। वह चालक किसे कहते हैं, तो जिसमें दोस्तों आपका है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा चालक क्या है, तो चांदी है। उसके बाद आप दोस्तों मतलब कपर, जिंक, एल्युमिनियम आप सब याद कर सकते हैं। अब है आपका विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा की क्षमता विद्युत ऊर्जा कहते हैं, या विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। और अन्य मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा। अन्य मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा या यूनिट या वोट होता है। और इनका मान कितना होता है, 3.6 होता है। और 1 कैलोरी बराबर क्या है, 4.2 जूल होता है। और 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है। अब है दोस्तों विद्युत बल्ब क्या होती है। तो विद्युत बल्ब एक प्रकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। और इसका तंतु किसका बना होता है, फिलामेंट का। और ये आपका है कि दोस्तों फिलामेंट जो है वो किसका बनाता है, टंगस्टन का होता है। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसकी गलनांक क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है, इसलिए। और इसमें निर्वात करके अक्रिय गैस आर्गन भरते हैं और निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन भरा जाता है। और विद्युत बल्ब में क्या होता है, एक काले कलर की धाबा आ जाती है जिसे हम लोग ब्लैकनिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैकनिन कहते हैं। आप याद रखेंगे, विद्युत बल्ब में जो काले कलर की धाबा आ जाती है उसे ब्लैकनिन कहा जाता है। अब है विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज क्या होता है, तो विद्युत फ्यूज आप याद रखेंगे कि मतलब विद्युत फ्यूज एक प्रकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परिपथ में सुरक्षा कार्य करता है। और ये तांबा का पतला तार लगा होता है, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। और गलनांक कम होने के कारण टीवी पंखा जो है जलने से क्या होता है, बच जाते हैं। और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और ये जीवित तार से जुड़ा होता है। अब है टॉपिक आपका विद्युत हीटर। विद्युत हीटर भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। इसका तार नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम जो है निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। इसकी गलनांक क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब है कि दोस्तों चालक या सुचालक किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे चालक कहेंगे। एग्जाम्पल में जल, मानव शरीर, नमक, धातु, इस समय क्या, ग्रेफाइट, ये समय क्या है, विद्युत का सुचालक होते हैं। सबसे अच्छा चालक है चांदी, ये पहली बात बताया था। कुचालक है क्या होगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है उसे कुचालक कहेंगे। एग्जाम्पल में शुक्ला, लकड़ी, प्लास्टिक, हीरा इत्यादि। अर्धचालक, जिसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाएंगे उसे अर्धचालक कहेंगे। उदाहरण के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके अलावा एंटीमनी। तो एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है, तो आप एसी करंट में आप समझ कि एसी को प्रतिवर्ती धारा भी कहते हैं, जबकि डीसी को दृश्य धारा कहते हैं। एसी को इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और डीसी को डायरेक्ट करंट कहते हैं। एसी की आवृत्ति ज़्यादा होती है और डीसी की आवृत्ति कम होती है। एसी में वोल्टेज ज़्यादा होता है और डीसी में वोल्टेज कम होता है। और एसी जो है अधिक खतरनाक होता है, डीसी थोड़ा बहुत उसके तुलना में कम खतरनाक होता है। एसी जो है ट्रांसफार्मर द्वारा उत्पन्न होती है और डीसी है जनरेटर, बैटरी द्वारा उत्पन्न होती है। अब है एलईडी। एलईडी का पहले बात जानिए, फुल फॉर्म कहता है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कहते हैं। और ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। इसके अलावा ये आपका न्यूमेरिकल है दोस्तों, कि जब कोई मतलब हीटर 4 में धारा लेता है तो आपका वो क्या होगा। अब आपका टॉपिक है लेजर क्या होता है। तो लेजर का पहले फुल फॉर्म याद कीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और यह एक वर्णीय प्रकाश देता है। इसका उपयोग बारकोड बनाने में, रेटिना ऑपरेशन में, आपका है क्या, कैंसर ट्यूमर ट्रीटमेंट में, स्टोन ट्रीटमेंट में मतलब पथरी के इलाज में, 3D इमेज बनाने में, CD DVD पर लिखावट के रूप में, हीरा काटने में किया जाता है। इसके अलावा है क्या, जूल का नियम। तो देखिए है क्या कि धारा प्रतिरोध और विद्युत धारा के धारा प्रतिरोध और समय के संबंध में जूल जी ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे जूल के नियम कहते हैं। ये नियम निम्नलिखित है। और जूल के नियम के अनुसार जो है क्या होता है कि जब आपका है क्या कि R और T जब नियत होता है तो उष्मा जो होती है धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और फिर आपका है क्या कि जब I और R नियत होता है तो उष्मा जो है समय के समानुपाती होती है। और जब आपका I और
टी और आई नियत होता है तो उसमें जो है प्रतिरोधक अनुपात होते हैं। तीनों इक्वेशन को आप मिलाएंगे तो आपके पास समीकरण मिल जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ऊपर से आई स्क्वायर आर टी। अब भाई समानुपाती चिन्ह हटाइएगा तो कांस्टेंट राशि आपका आ जाएगा के और आई स्क्वायर आर टी है। के का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी। फिर आपको आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर होता है। तो H बराबर आई की जगह आप क्या लिख लीजिए, वी बटा आर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, आर टी है तो आर टी। फिर होल स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर से आर, ये स्क्वायर से आर क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या मिलेगा, H बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के परिणाम। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा पिक्चर बनाना है जिसमें एक वोल्ट मीटर है, एमीटर है और बैटरी लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। ये पिक्चर बनाने के बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे प्रवाहित आवेश Q बराबर आई टी, और विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो W बराबर क्या होगा, वी क्यू। फिर W बराबर ये V का मान क्या आता है आपका, यहाँ पर आप Q का मान क्या जानते हैं, आई टी। तो लिखिएगा W बराबर वी आई टी। और चूंकि ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर, तो वहाँ भी V की जगह आई आर लिख लेंगे तो क्या होगा, आई आर फिर क्या होगा, आई टी। तो आई से गुना करेंगे क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर टी। चूंकि कार्य करने की क्षमता क्या बोलते हैं, ऊष्मा कहते हैं, इसलिए H बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। अब ऐसे तो रेक्टिफायर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो AC को DC में बदलता है। रेक्टिफायर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो AC को DC में बदलता है। अब बल्ब जो है वायु में ऑक्सीकृत हो तो उस पर क्या होता है, काले धाबे या भूरे रंग के धाबे लग जाते हैं, उसे ब्लैकनिंग जो है कहा जाता है। और ये दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो AC के लिए कार्य करता है, DC के लिए कार्य नहीं करता है, और AC वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है। इसके अलावा उपचयन और अपचयन जो है अभिक्रिया इसमें होती है।